हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि 26 लेसन से लिया गया है, फंडामेंटल से। तो अभी नेक्स्ट इसमें बताया गया आर्ट ऑफ साइंस ऑफ द ह्यूमनिस्टिक नर्स। तो भाई ह्यूमनिस्टिक नर्स यानी कि व्यक्तिगत जो हमारी नर्स जो होती है, यानी कि लोगों का इलाज करने वाली जो हमारी नर्स होती है, आर्ट एंड साइंस, तो वो किस तरीके से हमारी काम करती है। साइंस मतलब कि एक विज्ञान के तरीके से, और एक आर्ट जो उनकी कला होती है काम करने की, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। तो इस हिसाब से कुछ सिद्धांत बनाए गए जो कि फ्लोरेन नाइटिंगेल के द्वारा बनाए गए हैं मॉडर्न नर्सिंग के लिए। कि नर्स को किस तरीके का होना चाहिए लोगों की सेवा करने के लिए, इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए, और पेशेंट को सही कंफर्ट देने के लिए। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, उसका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली के अंदर। ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था। और ग्रो अप टू सी टुक द नर्सिंग प्रोफेसर, और वो जैसे ही बड़ी हुई तो वो नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ गई। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, टाइम वाज इन ए वेरी पैथेटिक कंडीशन। वो जो समय था ना, वो बहुत ही दयनीय कंडीशन थी हमारी नर्सिंग प्रोफेशन की उस टाइम पर। यानी कि कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ सिद्धांत लागू नहीं थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्हें सर्व इन द क्रिमिनल वार ऑफ द फाउंड दैट द कंडीशन ऑफ आर्मी वार्ड्स वाज हुआ। तो उन्होंने देखा कि क्रीमिया में जो युद्ध चला हुआ था ना, तो उन्होंने देखा कि क्रीमिया में जो युद्ध है उसकी जो हालत उन्होंने देखी, उन्होंने देखा कि आर्मी वार्ड्स जो है, यानी कि जो सेना है हमारी, उनके जो वार्ड्स हैं वो बहुत ही दयनीय दशा थी उनकी, यानी कि उनका इलाज टाइम से और अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो फिर क्या हुआ, दिस मेड हर वर्क टुवर्ड्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट फॉर द प्रोफेशन। तो वहां से उसको प्रेरणा मिली कि भी जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है ना, उसको अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए और अच्छे तरीके से, ताकि उनका इलाज और अच्छे से हो सके। मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ द डेवलपमेंट एंड द नाइटिंगेल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। और कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको डेवलप किया, और नाइटिंगेल की जो थ्योरी, नर्सिंग थ्योरी, उसके अंदर वो चीजें आई, जैसे कि इंडिविजुअल सोसाइटी ऑफ द प्रोफेशनल्स वैल्यू वर द ऑफ इंडिविजुअल एंड द डेवलपमेंट ऑफ हर वर्क। तो उन्होंने अपने काम के अंदर एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक और एक व्यवसायिक वैल्यू जो है वो लेकर के चली, उसमें डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, और उसमें कंबाइन की सारी वही व्यक्तिगत, सामाजिक और जो हमारी व्यवसायिक रिसोर्सेज थे, वो सारे के सारे चेंज, मतलब कि बदलाव लाने के लिए इन सभी चीजों पे उन्होंने काम किया। ठीक है, कि ये चीजें अगर चेंज होंगी तो इनकी जो वैल्यू जो अच्छी हो जाएगी, तो हमारा कहीं ना कहीं जो हालत है नर्सिंग की वो अच्छे से हो जाएगी। तो मेजर कंसेप्ट उन्होंने बताया, और डेफिनेशन है उनकी नाइटिंगेल्स की थ्योरी की, कि उनका क्या कंसेप्ट था और उन्होंने कौन कौन सी डेफिनेशन दी, किस चीज के बारे में क्या बोल रहा है। तो नाइटिंगेल जो है ग्रैंड थ्योरी फोकस ऑन था, तो इनका सबसे पहली जो हमारी उनकी जो बड़ी थ्योरी थी जिन पर उन्होंने फोकस किया था, वो कौन सी है देखते हैं। तो ग्रैंड थ्योरी में सबसे पहले आ जाता है इन्वायरमेंट। तो मेजर कंसेप्ट जो बताया था ना नाइटिंगेल्स ने, तो उन्होंने लिखा है कि भी वेंटिलेशन, वार्मथ, लाइट, डाइट, क्लीननेस एंड नॉइस। तो उन्होंने कहा कि भी इन्वायरमेंट में जो चेंज हो जाए ना, अगर इन्वायरमेंट वाला जो मेजर कंसेप्ट हमारा सुधर जाए, कि पेशेंट को बढ़िया वेंटिलेशन यानी कि हवादार चीजें होनी चाहिए, गर्माहट देनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, बढ़िया खाना पीना, हल्का और साफ सुथरा भोजन देना चाहिए, और शोर शराबे से दूर रखा जाए। See, know that these factors can prevent, suppress and the contribute to the disease, accident और death। तो उन्होंने बताया, मतलब कि वो जानती थी इस बात के बारे में कि ये जो फैक्टर होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, यानी कि बीमारी और उन चीजों को रोक सकते हैं, दबा सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट, और उन चीजों को ध्यान न दिया जाए तो ये बीमारियां को ज्यादा फैलाने का कारण बन सकते हैं, और जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट और डेथ, और यही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, एक्सीडेंट और जो डेथ होती है उन चीजों पे इस तरीके से हमारे एनवायरमेंट पे काम किया जाए। तो नाइटिंगेल जो थी, उन्होंने इम्फेस्ड किया कि सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट इन हर वर्क। तो जो नाइटिंगेल थी, उन्होंने सबसे ज्यादा जो एक्सेप्ट किया, यानी कि सबसे ज्यादा जो उनका काम हुआ वो एनवायरमेंट को लेकर के उन्होंने शुरू किया था। और उनका विश्वास था कि भी हेल्दी सराउंडिंग वर द नेसेसरी ऑफ प्रॉपर नर्सिंग केयर। तो उनका मानना ये था कि भी जो स्वास्थ्य, अगर चारों तरफ आप स्वच्छता रखते हैं, साफ सुथरी चीजें रखते हैं, तो ये हेल्दी रह सकते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रॉपर नर्सिंग केयर जो होती है, उसके लिए चारों तरफ स्वच्छता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है हेल्थी रहने के लिए। तो नाइटिंगेल जो है उन्होंने लिखा, देयर आर 5 एसेंशियल पॉइंट ऑफ द सिक्योरिंग हेल्थ ऑफ हाउस। तो भाई वो 5 बहुत ज्यादा जरूरी 5 पॉइंट उन्होंने बताए कि जिससे आप अपने घर में जो है स्वच्छता बनाए रख सकते हैं, जैसे कि प्योर एयर, साफ सुथरी हवा हो, साफ सुथरा प्योर पानी हो, और एफिशिएंट ड्रेनिंग यानी कि पानी की जो निकासी है वो साफ सुथरी हो, क्योंकि पानी अगर घर में रुका रहेगा तो वहाँ चारों तरफ गंदगी होने की वजह से और बीमारियां हो जाती है। क्लीननेस होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई रखें घर में, और रोशनी का प्रबंध घर में होना चाहिए, चाहे दिन में सूर्य की रोशनी आए, उस रोशनी का प्रबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा विदाउट दिस नो हाउस कैन द हेल्दी। तो इनके बगैर जो है हमारा घर जो है हेल्दी नहीं रह सकता, स्वस्थ नहीं रह सकता है। इट विल बी अनहेल्दी जस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन से ऑफ द डेफिशिएंसी। तो इन सभी की कमी के कारण हमारा घर जो है वो पूर्ण रूप से अनहेल्दी यानी कि अस्वस्थ हो जाएगा। और नाइटिंगेल का ये भी विश्वास था कि भाई जो लोग हैं शुड प्रैक्टिस दिस आर हर होम टू हैव हेल्दर होम। तो जो लोग हैं उनको वही बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, अनुभव करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि भी वो अपने घर को पूर्ण रूप से हेल्दी बनाए, साफ सुथरा रखें। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये घर में होनी चाहिए स्वच्छ तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।
तो वही नाइटिंगेल्स जो थी हमारी, उन्होंने नाइटिंगेल का जो स्ट्रांगली जो बिलीव था, यानी कि बहुत ज्यादा जो मजबूत जो विश्वास था उनका क्लाइंट को लेकर के, रिक्वायर प्रॉपर वेंटिलेशन पे था कि भाई आप हवादार चीजें, हवादार इन्वायरमेंट अगर उनको देते हैं और फ्रेश एयर उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पेशेंट को रिक्वायर होती है इस चीज की, अगर वो मिलेगी तो तुरंत ठीक रहेंगे। तो नेक्स्ट फ्रेश एयर, लाइट वगैरह है, तो डायरेक्ट सनलाइट जो है वो भी सप्लाई होनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है। और जो उनकी जो क्लीननेस जैसी जो चीजें वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्लाइंट के लिए, नर्स और इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द नाइटिंगेल। तो इसमें सारे का सारा जो स्ट्रांगली जो बिलीव था उनका यही था कि ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, और लाइट वगैरह और डायरेक्ट सनलाइट सप्लाई करना और साफ सफाई जो है वो नाइटिंगेल्स के अकॉर्डिंग जो है इन्वायरमेंट में सारी चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और एम्फेस जो किया उन्होंने क्लाइंट रिक्वायर, उन्होंने बताया कि क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है गर्माहट देना, ठीक है, और क्वाइटनेस होना, यानी कि शोर शराबा कम होना और अच्छी डाइट देना, ठीक है। क्लाइंट मस्ट बी प्रोटेक्टिव इन द अननेसेसरी नॉइस, तो पेशेंट को जो है बचा के रखना है बिना बात के ज्यादा शोर शराबे से, ठीक है। और थियोरेटिकल अगर हम इसके अंदर देखें, एस्पिरेशंस देखते हैं थियोरेटिकल, तो उसमें नाइटिंगेल्स जो है उनको विश्वास है कि जो बीमारियां होती हैं रिप्रोवेटिव प्रोसेस है, यानी कि उपचारात्मक प्रोसेस है। वो मानती थी कि भी जो बीमारी होगी है या फिर कोई चोट लगी है तो उसका क्या हो सकता है, उसका इलाज हो सकता है, कोई मतलब कि कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है, इलाज आराम से हो जाएगा, वो ये मानती थी। तो नर्स का जो रोल होता है वो प्रोवाइड करती है ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ द इनहेंसमेंट, तो जो नर्स है, नर्स का यही महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करे और इनहेंस करे, उसकी कंडीशन को अच्छा करे। तो नर्स कैन इंक्रीज ऑफ द रिपीटेटिव प्रोसेस ऑफ द प्रोवाइड प्रॉपर ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, और जो नर्स है वो कर सकती है, वो उपचारात्मक जो चीजें हैं वो दे करके और अच्छे इन्वायरमेंट की कंडीशन दे करके पेशेंट को रिकवर भी कर सकती है। और नाइटिंगेल्स आल्सो फेल्ट ऑफ द नर्सेज शुड हैव द कॉमन सेंस, और नाइटिंगेल्स जो है वो ये मानती थी कि भी एक जो नर्स है उसके अंदर कॉमन सेंस, उसकी कॉमन सेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन सेंस होने का मतलब कपल्ड विद द प्रिवर्जेंस, यानी कि भाई इसमें दृढ़ता होनी चाहिए, भाई जो काम करे उसको पूर्ण रूप से करे, वो ऑब्जर्वेशन अच्छे से करे, वो पता करे पेशेंट को क्या हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए, इंटीग्रिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अखंडता, दृढ़ता, विश्वास, विश्वास के योग्य होना, ईमानदार होना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर होनी चाहिए। वो हम सारी की सारी पीछे नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कर चुके हैं, तो वो सारी की सारी जो नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी हमारी नाइटिंगेल्स के अनुसार एक नर्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, अगर हम लॉजिकल फॉर्म में अगर हम देखते हैं, तो लॉजिकल फॉर्म में क्या था, जो नाइटिंगेल्स थी तो उन्होंने क्या किया था, इंडक्टिव जो रीजनिंग था हमारा, तो लॉ ऑफ हेल्थ ऑफ नर्सिंग फ्रॉम हर ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपीरियंस, तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था, जो एक्सपीरियंस किया था, वो किस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन और जो सारे के सारा जो उनका एक्सपीरियंस था ना, तो वो सिद्धांत जो ओरिएंटेड किए गए थे जो वॉर टाइम के थे, यानी कि जो उनकी आंखों के सामने जो युद्ध हुआ था, युद्ध की स्थितियां देख करके जो उन्होंने सीखा था, जो सिद्धांत वहां बनाए थे, तो वो सारी की सारी चीजें जो है लीड की थी उन्होंने। और नाइटिंगेल नर्सिंग जो है, जो उसके बनाए हुए जो सिद्धांत थे वो नर्सिंग प्रैक्टिस में आज भी मौजूद है, और उनका जो इंटरेस्ट था या फिर चीजों को सुव्यवस्थित करने का जो तरीका था, आंकड़े वगैरह जो बनाए थे, तो इम्पोर्टेंस है वो हमारे नर्सिंग में अभी भी कंटिन्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नर्सिंग रिसर्च में अभी भी वो चीजें हम लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो मतलब एक लॉजिक आधार पर उन्होंने सही चीजों को ऑब्जर्व करके सही चीजों को लागू किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा फ्लोरेन नाइटिंगेल का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, और ये हर बार एग्जाम में आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। तो भाई हमारी जो फ्लोरेन नाइटिंगेल थी वैसे उन्हीं की तरह हमारी जो थी वो वर्जिना जो थी, वर्जीनिया जो थी हेंडरसन, वर्जीना हेंडरसन जो थी, उन्होंने भी जो नर्सिंग की जो डेफिनेशन थी वो बताई थी। और जो हमारी वर्जीनिया हेंडरसन जो थी उनका जन्म हुआ था 1857 में कैंसस में, ठीक, कैंसस सिटी के अंदर उनका जन्म हुआ था। और वो भी नर्सिंग जो उन्होंने जब नर्सिंग ज्वाइन की थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम पर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते उन्होंने नर्सिंग ज्वाइन की थी। और हेंडरसन जो है enjoyed द लॉन्ग कैरियर एज एज ए ऑथर एंड रिसर्चर, और रिसर्चर और ऑथर के रूप में उन्होंने बहुत ही लंबा टाइम जो है अपने कैरियर का वो दिया था नर्सिंग को, ठीक है। तो उन्होंने भी जब इतना लंबा टाइम उन्होंने नर्सिंग को दिया है, इंजॉय किया है, तो उन्होंने भी कुछ चीजें लागू की थी, आगे देखते हैं। तो इसमें कुछ जरूरतें बताई गई हैं कि भी जो वर्जीना हेंडरसन जो थी उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने 14 बेसिक जरूरतें बताई थी कि भी ये बेसिक जरूरतें होती हैं क्लाइंट को जो उसके अंदर होनी होनी चाहिए। ये एक तो ब्रीदिंग नॉर्मली, जो सांस नॉर्मली तरीके से लेता हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो चीजें आप उसमें देख सकते हैं, मतलब ये सारी की सारी बेसिक चीजें सही है, तो इसका मतलब पेशेंट जो परफेक्ट सही है। तो उन्होंने कुछ 14 जरूरतें बताई थी, नॉर्मली सांस लेता हो पेशेंट, खाता पीता हो, पर्याप्त रूप से एलिमिनेट जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मलमूत्र अच्छे से तैयार करता हो, वो अपनी जो मूवमेंट्स वगैरह है वो अच्छे तरीके से जो पोजीशन वगैरह मेंटेन कर सकता हो, अच्छे से नींद लेता हो, अच्छे से आराम करता हो, ठीक है। सूटेबल अपने कपड़े पहनना, अपने ड्रेस पहनना, सारे के सारे कपड़े अच्छे से पहन लेना, वो सारी चीजें उसके अंदर वो मेंटेन कर लेता हो, अपने बॉडी टेम्परेचर और नॉर्मल रेंज में रहता है। जस्ट क्लोथिंग ऑफ द मॉडिफाई एंड एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने कपड़े पहनना और टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकता हो, ठीक है, टॉलरेट कर सकता हो। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि अपनी बॉडी को जो है अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखना, और
स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना, किसी प्रकार की खरोंच या इस तरीके से चीजें ना आए। ठीक है, अवॉइड करना सारे के सारे जो डेंजर चीजें होती है इन्वायरमेंट के अंदर, अवॉइड करना, चोट लगने से बचना। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर हो। और कम्युनिटीज के अंदर दूसरों के साथ बात करना, अपनी भावनाएं, अपनी जरूरतें, अपने डर और अपने ओपिनियन जो है वो सारे के सारे शेयर करना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारी बेसिक नीड के अंदर उन्होंने बताई है। नेक्स्ट देखते हैं, और भी होंगे दो चार। तो इसमें हमारी जो है वर्शिप अकॉर्डिंग टू वन फेथ, यानी कि वो भी पूजा पाठ करता है वो अपनी अपने फेथ के हिसाब से जिस भी भगवान को मानता है। और इसमें जो सेंस जो है अकम्प्लिशमेंट, उसके अंदर जो भी वो काम कर रहा है तो उसके अंदर उपलब्धि ये होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये काम किया, तो उपलब्धि की वो चीज सेंस होनी चाहिए। वो खेलता हो और पार्टिसिपेट करता हो वेरियस फ्रॉम द रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधनों में भी इंटरेस्ट लेता और खेलता भी हो। ठीक है, तो सारी की सारी जो है जरूरतें हैं, ये जरूरत अगर ये चीज है उसके अंदर तो हम आगे जाकर के उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सीखना है, डिस्कवर करना है चीजों को, सेटिस्फाई होना है, क्यूरियोसिटी दैट द नीड ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ एंड यूज ऑफ द अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज। तो आपने सीखना है, डिस्कवर करना चीजों को, यानी कि आप खोजबीन करोगे उन चीजों के बारे में, जानोगे, और जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो लीड हो रही है, तो वो हमारे नॉर्मल डेवलपमेंट और हेल्थ को लेकर के आपने सारी की सारी चीजों के बारे में जानना है और अवेलेबल करनी है हेल्थ की सारी फैसिलिटी। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में जानना पेशेंट की, डिस्कवर करना है कि वो कितना संतुष्ट है, कितनी उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, नॉर्मल डेवलपमेंट क्या है उसके अंदर, तो उसकी हेल्थ के बारे में जानना है और फिर आपने अवेलेबल करानी है सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्जीनिया हैंडरसन के द्वारा लिखी गई कुछ जरूरतें, नाइटिंगेल के द्वारा जो लिखी गई थी वो भी हम कर चुके हैं और ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं वही नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।